जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम जो है वो टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आईने अकबरी का लेखक कौन था। तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल साहब थे और ये जो है वो नवरत्नों में शामिल थे। किसके नवरत्नों में शामिल थे? ये अकबर के नवरत्नों में जो है वो शामिल हुआ करते थे। ठीक है, क्लियर। हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हाफमैन कप जो है वो टेनिस से संबंधित है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते थे? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जी को जो है वो जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र के अंदर 24 जो है वो तीलियां होती हैं। राइट। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी है? तो भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई गई है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा। क्या है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कि कान की हड्डी होती है। कान की हड्डी। राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। क्लियर। चलिए अगला देखिए, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो मानव शरीर के अंदर 639 पेशियां होती हैं। राइट। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें हम आरबीसी बोला करते हैं, इट मीन्स रेड ब्लड कार्पल्स, इनका जीवन काल कितना होता है? इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। जबकि हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का जो कार्यकाल होता है, वाइट ब्लड कार्पल्स जिन्हें बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। राइट। क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं, जिन्हें हम बोलते हैं। इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो आपका 24 से लेकर 48 आवर के बीच का रहता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो जस्ता चढ़ाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम जस्तीकरण या गैल्वनीकरण या गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर टर्म्स है। ठीक है, ये क्या है? सबसे ज़्यादा पॉपुलर टर्म है। इसको आप याद रखिएगा कि जस्ते की जो परत चढ़ाते हैं उस प्रोसेस को हम गैल्वनाइजेशन कहा करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। यकृत को दूसरा हम बोलते हैं लीवर। ठीक है, क्या बोला करते हैं? लीवर बोला करते हैं। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। 11 के बाद हम 12 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा। क्या है कि भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे पहला तेल शोधन संयंत्र डिगबोई के अंदर लगाया गया है। ये लगभग 1991 के दौरान जो है वो असम के अंदर सिचुएटेड किया गया था। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यूनेस्को में जो कलिंग जो अवार्ड है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट। अब अगला देखिए जरा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद के अंदर चार मीनार का जो निर्माण है वो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ये हम आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि जो कुतुब शाही वंश था उसने हैदराबाद के अंदर चार मीनार का निर्माण करवाया था। राइट। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन में। राइट। ठीक है। और 1929 में जब पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था तो 1930 से जो आपकी कांग्रेस है वो स्वतंत्रता दिवस मनाने लगी थी। क्या मनाने लगी थी? स्वतंत्रता दिवस। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस की डेट क्या थी? 26 जनवरी 1930। और इस 26 जनवरी इस डेट को 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए हमने प्रेजेंट में क्या चेंज किया कि 26 जनवरी को हमने इस 26 जनवरी 1930 को, जो 26 जनवरी थी, ये जो स्वतंत्रता दिवस इस दिन से मनाना स्टार्ट किया था कांग्रेस ने, तो इस 26 जनवरी को हमने यादगार बनाने के लिए इस दिन हमने जो है वो रिपब्लिक डे मनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, रिपब्लिक डे। इसी कारण से आपको याद होगा कि हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949, ठीक है, 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हमने जो है अपना संविधान 26 जनवरी को लागू किया था। तो रीज़न यही था कि 26 जनवरी 1930 से कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाती आ रही थी, इस डेट को यादगार बनाना था। क्लियर। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। ठीक है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो वो फेयरी क्वीन है। राइट। नेक्स्ट की बात करें तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब करी गई थी? तो आपातकाल की प्रथम घोषणा
चीनी आक्रमण के समय 1962 में करी गई थी, 26 अक्टूबर 1962। ठीक है। इसके बाद आगे आए तो 1971 में आपातकाल लगा था, फिर 1975 में जो है वो आपातकाल लगा था। तो कांग्रेस के टाइम पे 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है, 1962, 1971 एंड 1975। राइट। नेक्स्ट बात करें तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। इसको जो है 2 अक्टूबर 1953 को बना दिया गया था। क्लियर। तो 2 अक्टूबर 1953 को जो है वो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बना दिया गया था। इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है और इसके तहत जो है वो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज का गठन किया जाता है। ठीक है। वर्तमान प्रोस्पेक्ट में देखें तो वर्तमान प्रोस्पेक्ट में प्रेजेंट की हम बात करें तो प्रेजेंट में आप देखेंगे तो 28 स्टेट्स बचे हुए हैं और 9 यूटी हो चुकी हैं। ठीक है। 2 नई यूटी आपको मालूम है JNK के अंदर बनाई गई हैं। JNK के अंदर कौन सी 2 यूटी बनाई गई हैं ये आपको याद रखना है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए जरा, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर अटैक करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो है मोहम्मद बिन कासिम था। इसने 712 के अंदर जो है वो सिंध प्रांत के अंदर, कहाँ पर? सिंध प्रांत के अंदर अटैक किया था। वो उस टाइम पे यहाँ का जो शासक था, सिंध प्रांत का जो शासक था वो कौन था? राजा दाहिर हुआ करते थे। ठीक। क्लियर। कौन थे? राजा दाहिर हुआ करते थे। अगले प्रश्न की बात करें तो सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम मैगस्थनीस था। और बताते हैं कि लगभग 14 वर्षों तक, कितने? लगभग 14 वर्षों तक बताते हैं कि ये जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है। और इस दौरान ये एक बुक भी लिखता है और इस बुक का नाम क्या है? इस बुक का नाम है इंडिका। ठीक है। इस बुक के अंदर क्या बताता है? इस बुक के अंदर ये जो मैगस्थनीस है वो मौर्यकालीन समाज का बहुत अच्छा वर्णन करता है। मौर्यकालीन समाज का वर्णन जो है वो मैगस्थनीस करता है इंडिका के अंदर। राइट। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विटामिन्स की खोज किसने की? तो विटामिन्स की खोज जो है वो फंक ने करी थी। और आपको पता होगा कि जो विटामिन्स हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और के है। ठीक है। जिसमें आप देखेंगे ए और ई, ये जो दो आपकी विटामिन्स हैं ये फैट सॉल्युबल है। कैसी हैं? फैट सॉल्युबल। ठीक है। जबकि आप बाकी इन तीनों की इनकी बात करें तो ये जो है वो वाटर सॉल्युबल है। कैसी हैं? वाटर सॉल्युबल। क्लियर। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो 24 पे आ जाइए। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील जो है वो आयरन, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु है। राइट। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है वो कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु है। राइट। ठीक है। नेक्स्ट देखें तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में किया था। इसके बाद आप देखेंगे 1897 के अंदर जो विवेकानंद जी हैं ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। राइट। और नेक्स्ट देखें, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है वो 21 जून को होता है। ठीक है। इस दिन जो है वो कर्क संक्रांति होती है। क्या होती है? कर्क संक्रांति। ठीक है। क्लियर। चलिए अगला देखिए जरा। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और इस पहले उपदेश को जो है वो बुद्ध धर्म के अंदर धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय से पहले क्रांतिकारी थे जो साइमन कमीशन के दौरान उसका बहिष्कार करते टाइम सिर पे लाठी लगी और उससे लाठी लगने के बाद मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसके बाद इनका एक स्टेटमेंट भी है इस दौरान का, जब इनके सिर पे लाठी लगी थी उनका कहना है कि मेरे शरीर पर लगी
एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के लिए अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगा। ठीक है, क्लियर, साबित होगी। राइट, ये इनका स्टेटमेंट है लाला लाजपत राय जी का। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।